नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं राकेश टिकैत, एक जाना पहचाना नाम भारतीय किसान यूनियन से। राकेश जी, इंडिया डेली पे आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। इस समय पूरे देश में एक ही चर्चा हो रही है विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट पहली बार कोई भारतीय जो है गोल्ड के इतने करीब पहुंचा और गोल्ड से वंचित रह गया। कहा गया कि भाई उनका 100 ग्राम वेट जो है ज़्यादा हो गया। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से विनेश फोगाट जो है बाहर हो गई, उनको बाहर कर दिया गया? पूरा देश उनके लिए पूजा कर रहा था, आशा लगा के बैठा था कि मेरी बेटी, भारत की बेटी जो है गोल्ड लेके आएगी। इसमें साजिश है, कुश्ती संघ की साजिश है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो उनके साथ में कमेटी गई हुई है जी, उसकी पूरी साजिश है जी, और उसके तार यहाँ से लगा के और वहाँ तक उसके तार सेम जुड़े हुए हैं। वो रात खिल्ली, आराम किया और उसके बाद में अगर वेट जाता तो फास्टिंग करवा देते। क्या उनको खाना ब्रेकफास्ट देने के बाद में वेट करवाया? ये एक साजिश नहीं है? जी, जो उनके साथ में स्टाफ गया, जो कोच गया, क्या उसकी साजिश नहीं है? जी, अब शाम को जब यहाँ पे 10 बजेंगे रात में, उस टाइम पे उसका गेम होना था लास्ट वाला, और उससे पहले आप उसका 12 घंटे पहले उसका वेट करवा रहे हो, तो ये पूरा 100 ग्राम कोई वेट नहीं होता। एक गिलास पानी पी लो, आपका वेट बढ़ जाएगा। जी। इसमें साहब ये कह रहे हैं ये कि ऐसा है कि उसका वजन को कम कराने के लिए उसको एक्सरसाइज कराई गई, रात भर वो सो नहीं पाई, उसका परिणाम हुआ कि उसका जो है बैलेंस सारा बिगड़ गया। अब पूरे देश में चर्चा हो रही है, सरकार बयान दे रही है जी। वो कह रही है कि हमने तो सारे एक्सपर्ट जो है उनके साथ गए थे, जो जो उन्होंने कहे थे हमने उनको भेजा था। वो बता रहे कि 70.45 लाख रुपए की हमने सहायता की थी सरकारी। तो ऐसे में तो सवाल नहीं जी। 100 ग्राम वेट का नहीं कुछ होता। ये पूरा एक साजिश के तहत वो भेंट चढ़ी और उसमें साजिश कुश्ती संघ और जो पहले वाले अध्यक्ष थे उनका इसमें लिंक मिलेगा। आप उसकी जांच करवा दो पूरे उसकी। तो आपको लगता है कि अगर जांच हो जाएगी तो मिलेगा, लिंक मिलेगा, मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। तो आपको लगता है कि भारत से विनेश के निकलने के साथ ही साजिश शुरू हो गई? बिल्कुल। और जैसे ही उन्होंने रात उनकी खबरें आई कि उन्होंने वो जो जापान की लड़की थी उसको हराया, बहुत लोगों ने उसको ट्वीट किया, उसका साथ दिया और जिन लोगों ने जब यहाँ धरना दिया उनको अवॉइड करा, उनके बारे में कुछ लिखा पहलवान के, उसको कोट किया, तो ये लगा कि ये कुश्ती वहां की ना हो के कुश्ती यहाँ पे है। तो ये उसकी एक अलग लड़ाई शुरू हो गई, आप कहना चाह रहे हैं? लड़ाई शुरू होगी। तो आपको लगता है कि जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना? चलिए हम लोग पॉलिटिक्स की बात पे आते हैं। राकेश जी, ये बताइए कि इधर मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में आप थोड़ा सा कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिस तरीके से आपकी एक्टिविटी होती थी वो थोड़ी शांत हो गई है। लोकसभा के चुनाव में भी उस तरह की मैंने एक्टिविटी देखी नहीं है। आप जरूर कहते तो ये हैं कि भाई विपक्ष के साथ हैं, उसमें मतलब भारतीय जनता पार्टी और जो अदर अलायंस है, मतलब उनके खिलाफ जो अलायंस है आप उनके साथ हैं, लेकिन कहीं दिखाए नहीं, ना कहीं मंच पे आप दिखे, ना नेताओं से दिखे। देखो, हम ना तो किसी के मंच पर जाते, ना हम किसी के साथ रहते कि हम मंच किसी का साझा कर रहे। ये तो विचारधाराओं की लड़ाई है। और ये जो चुनाव था, ये चुनाव देश की जनता और भारत सरकार की पार्टी लड़ रही थी चुनाव। ना कोई विपक्ष लड़ रहा था, ना कोई सत्ता पक्ष लड़ रहा था। भारत सरकार की एक पॉलिटिकल पार्टी और देश की जनता, ये सीधा चुनाव लड़ रही थी। तो आपको ये समाजवादी पार्टी और ये जो बाकी तृणमूल कांग्रेस, ये सारे लोग, ये देश की जनता हो गई? ये तो देश की जनता ही तो थी, जो इनको देश की जनता ने वोट दिया। भारत सरकार की पार्टी के खिलाफ वोट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया आपको? नहीं, किसने दिया वोट? बताओ किसने दिया? अरे भाई, इतनी 240 सीटें, भाई उन्हीं की सरकार बन जाती, फिर दिक्कत क्या थी? आपके सबसे खास आदमी नीतीश कुमार जी चले गए हैं भाई। नीतीश कुमार जिन्होंने सबसे पहले संघ बनाने की बात की, सारे विपक्षी लोगों से वो मिले, चंद्रबाबू नायडू जी को बुलाया। हम कोई इनके समझौते करवाने में किसी के, हम तो बात बताते हैं। अरे तो बात माननी भी तो चाहिए जी। हमारी किसी से बात नहीं हुई, आप हमारी बात मान लो। हमारी तो लड़ाई है, हम अपने किसान के गांव के मुद्दे हम समर्थन तो आप देते हो ना जी कि आप उनके साथ हो? हमने किसी को समर्थन नहीं दिया। आप विपक्ष के साथ नहीं हो? हमने कहा कि हमने खोल के किसी को समर्थन नहीं दिया। ये तो देश की जनता दे रही। देखो, जिसकी सरकार है, हम ये कह रहे हैं कि जिसकी सरकार है,
आंदोलन उसी के तो खिलाफ होंगे। हाँ जी, ठीक है, वो मैं ठीक है? समझ गया। और फिर जनता अपने आप देने की जिसको चाहिए साहब, करना। मैं तो आप- और जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाती है, हाँ जी, हम उस दिन के बाद में फिर किसी को नहीं कहते। नहीं, मैं तो आपसे ये समझना चाहता हूँ कि भाई राकेश टिकैत साहब जो है, जो ये कहते हैं कि भाई हमारी लड़ाई जो है किसानों के लिए है जी, सुन लीजिए, किसानों के लिए है जी, हाँ जी। और किसानों के हित में जो काम करेगा उसके लिए जी, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पे कौन से किसानों के हित के लिए काम कर दिया पश्चिम बंगाल में जी? तो हमने कहा कि उसको वोट दो। तो आपने इनके लिए भी तो नहीं कहा कि आप इनको वोट दो जी? हाँ, किसको? भाई आप महाराष्ट्र में अभी घूम रहे हो। हम महाराष्ट्र में गए थे। हाँ, तो महाराष्ट्र में आप क्या कह रहे हो? महाराष्ट्र की तो जनता कह रही कि भाई यहाँ तंग हो गए हम। राकेश टिकैत साहब क्या कह रहे हैं? मैं तो जनता को तो मैं पूछ लूंगा ना, फिर हम आप तो अपनी बात बताओ हम ना। ये कह रहे कि वहाँ पे भी जब चुनाव होगा तो बता देंगे वहाँ पे क्या कहेंगे। क्या देखो, कहेंगे? सरकार के खिलाफ है जो इन्होंने अत्याचार करा है, एक बनी बनाई पार्टी तोड़ के और उसके टुकड़े करके करा, जनता इनके खिलाफ है वहाँ पे भी। राकेश जी, वो तो सभी लोग कर रहे हैं। आप ये बताइए कौन नहीं ये सब काम नहीं कर रहा है जी? बताओ तो जरा। हैं, ये जो पक्ष में है जी, विपक्ष में सभी वही कर रहे हैं जी। फिर मैं क्या करूँ? कर रहे मैं ये तो आपसे पूछ रहा हूँ जी। हम तो बता तो रहे ना, जिनको जो कुछ करना कर लो। आप देखो, मतलब हमारी लड़ाई सरकारें, वो चाहे स्टेट में किसी की हो, दूसरे की भी होगी, तो हम उसके खिलाफ भी तो अभी करते हैं। कहाँ गए आप तो न तेलंगाना गए, ना आप कर्नाटक गए, नहीं गए हम न कर्नाटक। नहीं तो आप कौन से सरकार के खिलाफ बैठे? वहाँ पे कितनी सारी शिकायतें आई हैं किसानों की कर्नाटक में। तो उन सरकार से तो मिल का है ना, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिल का है। जो वहाँ के इशू थे, उन इशू पे वहाँ के मुख्यमंत्री से मिले। हमने कहा कि इनका सुधार करो। नहीं तो धरने पे तो नहीं बैठे ना आप? धरने पे क्या कहो, हमारा काम है कि हम परमानेंट धरने पे ही रहते हैं। हम अपनी काट पिट्टी ठाक रखते हैं कि हम धरना ही देते रहते हैं। भाई, जो सरकार बातचीत करती है तो बातचीत से समाधान करते हैं हम। भारत सरकार तो बातचीत करती रही। नहीं तो आप भारत सरकार से बातचीत करना चाहते हैं? क्यों नहीं करना चाहेंगे? नहीं तो संयुक्त मोर्चे से बात करें। नहीं, आपके क्या मुद्दे हैं जो आप नहीं, बातचीत मुद्दे तो सारे किसान के मुद्दे ही मुद्दे हैं। नहीं, वही क्या मुद्दे हैं मतलब आप बताइए ना मुझे। एमएसपी गारंटी कानून है, स्वामीनाथन कमेटी है, बिजली अमेंडमेंट तो बिल उन्होंने है। तो अभी बढ़ाए हैं एमएसपी। क्या बढ़ाया? नहीं, आप क्या आपकी क्या मांगे कि क्या कर ये दें? किसको कहें मांग? जब है ही नहीं, आंधी सरकार हो जा, बहरी सरकार हो जा, किसको सुना? भाई अभी ऑर्गेनिक खेती में उन्होंने बहुत सारी चीजें क्या लागू दिया? की। कौन करता है ऑर्गेनिक खेती? वो बता दो, उसकी मार्केटिंग बता जो दो। बड़े आदमी होते हैं करते हैं जी। और कर लेंगे, हम क्या मने कर रहे हैं? भाई अब 10 रुपए का सामान अगर 100 रुपए ऑर्गेनिक वो खेती से जीएम बिक पे रहा है भी जी। कर रहे हैं, हाँ, GM पे भी ऑर्गेनिक कर पे भी से भी आ गए। एक ये नेचुरल फार्मिंग की बात हाँ करते जी, हैं, हाँ फिर जी। उसके बाद में जीएम भी आ गया। हाँ जी। तो बताओ ना देश को, जनता को, कि हम इस तरह के सीड लेकर आ रहे जो प्रतिबंधित है पूरी दुनिया में। वो बताओ। जो तो राकेश टिकैत बता ही रहे हैं। हम तो बता ही रहे, हमारे तो फिर नहीं तो- मस्टर्ड पे अभी कॉन्फ्रेंस है अभी 22 तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि जीएम आप लेकर नहीं आ सकते। बढ़िया है, अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है। हाँ जी। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर राकेश टिकैत सरकार से बातचीत करना चाहते तो उनकी क्या शर्तें हैं? अरे वे बात तो करें पहले। जो 4 साल से हमको सरकार नहीं मिली, नहीं मिल रही है। वो ना बात करेगी, ना हम इस भलंके में कि सरकार हमारे से बात करेगी, वो ना करेगी बात। तो उसका फार्मूला है कि इनसे ना बात करो, यहाँ दूसरा एक संगठन तैयार करो। अभी एक नए पहलवानों को तैयार कर रहे हैं, नए सरकारी संगठनों को, उनसे बातचीत कर रही, उनसे देश ये जो सहकारिता समितियां बनाई गई हैं उनसे बातचीत हो रही है, आप ये कहना चाहते हो? नहीं नहीं, ये नहीं, कोई दूसरे और संगठन बना रहे। अभी भारत सरकार बहुत संगठन बनाएगी देश में। अच्छा अलग अलग जातिगत किसान और मजदूर के संगठन बनेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो फसलों कि के- किसानों में भी जाति लेके आ रहे हैं। लेकर आ रहे जातिगत संगठन बनेंगे, फसलों के अलग अलग संगठन बनेंगे। अभी तो वो इस काम पर लग रही, पहले उसको इस काम से फुर्सत हो लेने दो, तब वो लगेगी। आज जब लगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमसे लोग पूछते रहते हैं कि भाई राकेश टिकैत जी राजनीति क्यों नहीं करते हैं? चुनाव नहीं, पहले आप तो चुनाव भी लड़ चुके थे, हाँ, लड़े। लेकिन बाद में आपका मोह भंग हो गया चुनाव से, क्यों? लोगों को इच्छा होती है कि भाई आप मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ते हैं, आप मेरठ से ये लड़ते। कह रहे कि जो चुनाव लड़ेगा उसको विज्ञापन देना पड़े। कौन क्या है? विज्ञापन जाता अच्छा, है। आपको लगता है विज्ञापन मांगे हैं आपसे? तो क्यों जिनके घर के चैनल हैं, हाँ, ये सारे चैनल वाले एक पार्टी बना लेना, किसी को विज्ञापन देने की जरूरत। बढ़िया एंकर है आपके पास में, सब अपना चुनाव लड़ो, घर की मुझे पार्टी हो लगता है जाएगी। घर की राकेश टिकैत जी सब कुछ समझ चुके हैं कि चैनल कैसे चल रहा है, राजनीति कैसे चल रही है। भाई, ना तो विज्ञापन देने की, अपना प्रचार खुद करो। तो कर ही रहो आप, तो आपको सब लोग जानते हैं। नहीं, हम नहीं। राकेश जी, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ना। सवाल में भी तो बता रहा हूँ ना, हम ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, मुझे जितने चैनल वाले हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हमारा अगर यही काम होता तो हम लोग अब यही करते। तो राकेश टिकैत हमारे साथ बैठे हैं, तो हम तो आपसे पूछेंगे ना जी। चुनाव की बीमारी छोड़ दी,
पॉलिटिकल जीवन किसान नेताओं का 5 साल का है। अगर किसी को तजर्बा लेना है, बहुत आदमी हमारे बीच से भी जाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, किसी न किसी पार्टी में अच्छा, जाएंगे। आपको किसी ने ऑफर दिया इधर हाल फिलहाल में चुनाव लड़ने के लिए, ना ना राज्यसभा जाने के लिए? सच बताइए। नहीं मुझे पता है, सच ना मुझे नहीं मुझे पता है, कोई नहीं मुझे पता है कि आपको राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही थी। आपने किसी ने नहीं, नाम की से बात करते ना, हमें किसी ने कहा नहीं, ना, मुझे हमें जानकारी- जाना। नहीं मुझे कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस ने पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो जीवन काल उसका 5 साल है, राज्यसभा का 6 साल। नहीं राकेश जी, हम तो ये पूछ ही नहीं रहे हैं नहीं, कितना नहीं, सवाल है। आपको किसने ऑफर दिया ये नहीं बताओ हमें मुझे। किसी ने ऑफर दिया, ना हमें चाहिए, ना हमें किसी ने ऑफर दिया, ना हम इस तरह की नहीं, कोई मेरे बात पास तो करते। इस बात की जानकारी है कि आपको ऑफर दिया गया ना ना, है, जानकारी मेरे पास ये तो चैनल पे आपका पूछने का सवाल है, आप पूछते रहो। है नहीं, जानकारी ना जी। हमें किसी ने, अगर अभी देगी तो आप स्वीकार नहीं हमने करेंगे? कहा कि 5 साल का जीवन काल है उसका। तो आप 50 साल वाला जीवन काल चाहते हैं? हम तो ऐसे ही है, अपना यही ठीक है। अच्छा, आने वाले दिनों में अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी आपके क्या क्या आने वाले उसमें जो किसान के इशू हैं, हम गांव में जा रहे हैं। जैसे 9 तारीख में 9 अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन जो गया था देश की आज़ादी में, जी, उस पर ट्रैक्टर मार्च से संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम है। 9 तारीख से 9 तारीख से 13 तारीख तक किसी भी दिन कोई अपने वहाँ पे कर सकता है। अच्छा, सारे किसानों से आपका आह्वान है ये? आह्वान है सब जगह, अपने पूरे देश भर में। और ट्रैक्टर वो है कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर सरकार ने बंद कर दिए, हाँ जी, हाँ जी। खास करके जो ये एनसीआर क्षेत्र है। और दूसरी जगह डीजल से चलने वाले वो 15 साल उसका बंद कर दिया जी। हाँ, तो इससे फायदा किसको हो रहा? कंपनी को। ये मुद्दा पार्टी आप जो लेके है, आने वाले हैं। ये पार्टी जो है ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये गांव के लोगों को पता चल गया, उनकी जमीन छीनने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, लेकिन जमीन आप महंगे भाव में बेच सकते हो। तो आप इसको लेके लोगों ये को इशू है, और बहुत इशू है। बिजली मुझे- अमेंडमेंट बिल है, एमएसपी गारंटी कानून है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, ये बहुत से सवाल हमारे। अब मुझे आप ये बताइए कि परिवार में आपके बहुत सारे लोग हैं, आपके भाई साहब भी, वो भी पॉलिटिशियन हैं। आपके कितने बच्चे हैं? सारे बच्चे ही हैं नहीं, अपने। नहीं, परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। आपके परिवार में कहाँ लोग को परिवार मान रहे हैं? नहीं, मतलब परिवार वो है जो भी संगठन में है, वो सभी हमारा परिवार है। आपके परिवार की, आपकी वो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो क्या कर वो रहे हैं नहीं, आजकल? वो पढ़ाई कर करते रहे ना, इसमें सब काम कर रहे हैं, अपने धंधे पर लग रहे हैं। ये व्यक्तिगत सवाल ना हम बताएंगे, ना हम इस परिवार को सीमित करेंगे। नहीं, हम ये आपसे, हमारा ये सवाल पूछने का आशय ये था कि भाई हमारे जैसे सभी बच्चा कोई पढ़ रहा है, हमारे सभी परिवार में, क्योंकि मैं एक का बताऊंगा, फिर आप आगे जाओगे, फिर आगे जाओगे, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। नहीं भाई, कौन बच्चे कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, वो या तो पुलिस प्रशासन ढूंढेगा कहाँ कर रहे, क्या कर रहे। नहीं, ये आप नेता हो ना पर्सनल जी। सवाल नहीं, नहीं, आप नेता ना हो मैं तो इसका जवाब दूंगा, ना मैं परिवार को शॉर्ट करूंगा। भाई ये हर हमारा किसी का तो जानने बड़ा का परिवार है। हाँ जी। हमारा पूरा बड़ा परिवार है। नहीं, मतलब बच्चे नेता बनना चाहते हैं कि नहीं, ये मैं पूछना सब चाह अपना रहा था। काम पर लग रहे, कोई नेता नहीं बनना चाहता, सब अच्छा, अपना नेता कोई नहीं बनना सेवा कर रहे। सेवा कर रहे हैं, वो नेता नहीं बनना चाहते हैं। क्या पता उनका क्या बनेंगे, तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ जी। क्या पता, क्या हम तो अपना बता सकते हैं ना। और उनका काम है, जो लोग घर पर आ रहे, खाना बनाओ, खाना खुआओ और उनकी सेवा करो जनता की। ये उनका काम। कोई नेता आप नहीं कितने रहस्यमयी हो गए हैं राकेश जी कि मैं अब क्या कहूँ, सवाल मैं कुछ पूछ ही नहीं पा रहा हूँ हैं। मैंने सोचा कि भाभी जी को लेके सवाल पूछूंगा कि भाई आप इतना नहीं, मैं बताऊंगा ना, मैं एक लिंक दूंगा दरवाजे में घुसने के, आप वहाँ पे साथ ढूंढोगे, तो उसको पहले पे स्टॉप करो। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे पॉलिटिक्स, अगर मान लीजिए पॉलिटिक्स से समय बचता है, कभी अकेले बैठने का मौका मिलता है, तो आपको क्या करना पसंद है, क्या करना चाहते हैं आप? किताब पढ़ लो, तो और उससे बचते कहाँ हैं? नहीं, इधर अभी कौन सी किताब पढ़ी आपने? ऐसा है ना, बचते कहाँ हैं? किसान आंदोलन में बहुत से हुए हैं, वो पढ़ लो। अच्छा, वो किताबें पढ़ी आपने, ठीक है। आंदोलन कभी खाना वाना बनाने का शौक है आपको? कभी कुछ बनाते हैं जब कहीं अकेले रहते हैं हाँ, तो अपना बना लेते हैं। क्या खाना बनाते हैं आप? क्या बनाना पसंद है आप? खिचड़ी अपना उसी में ही गिरे, कुकर में चावल और सब्जी वब्जी काट के उसी में ही बनाई, अपना स्टाफ के रहते हैं, अपना बनाया और अपना खाया। होटल को अवॉइड करते हैं। होटल को अवॉइड करते हैं। तो अपना जब भी आप यात्रा में कभी जाते हैं, फैमिली नहीं है, यात्रा में कहीं जा रहे हैं, किसी के घर पर रुक गए,
ऐसी जगह रुकोगे जहाँ फैमिली ना हो, अपने आप ये होटल से अवॉइड खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, खुद ही खाओ, खुद ही बर्तन भी धो। अपने काम सब करने चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अभी अगर हम आपसे पूछें कि किस नेता से आपका देश और दुनिया में मिलने का मन करता है, तो किससे मिलने की इच्छा है आपकी? ऐसा कोई हमारा कोई किसी से इंटरेस्ट नहीं है कि हम किसी से मिलने की इच्छा करें। जरूरत के हिसाब से सबसे मिला जा सकता है। अच्छा, आपको जरूरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, कोई आपका वो नहीं वो है, मतलब हमारा कोई आइडियल नहीं है? नहीं, कोई आइडियल नहीं है। कभी कोई कहते हैं कि भाई हमारे विवेकानंद जी आइडियल हैं, हमारे जैसे आपके पिताजी को बहुत सारे लोग आइडियल बताते हैं। वे अब है नहीं, अब उनसे मिलने कहाँ जाना, अब दूर जाना नहीं, लेकिन पड़ेगा। उनकी विचारधारा तो है ना। विचारधारा तो सभी की है। अच्छा, आप जब छोटे थे, तो जब पढ़ाई करते थे, तो उस समय आपके मन में क्या चलता था? क्योंकि किसान नेता तो बनने के लिए राकेश टिकैत थे नहीं, क्या चलता था? आप तो एक तेज तर्रार, आपकी पुरानी तस्वीरें मैं जब देखता हूँ तो मुझे वो उसमें राकेश कमांडो, हाँ, हम बनना चाहते थे कमांडो। आप कमांडो बनना चाहते थे? हाँ, मिलिट्री में जाना चाहते थे, कमांडो की ट्रेनिंग करें। लेकिन कमांडो की नहीं हुई, दिल्ली पुलिस में गए, हाँ, वहाँ पे भर्ती हुए और वहाँ पे बम स्क्वाड सीखा। कमांडो नहीं, आप बम स्क्वाड में रहे हैं? बम स्क्वाड में गए। कितने साल रहे हैं आप राकेश जी? 4-5 साल। अच्छा, बम स्क्वाड में एज किस तरीके से क्या सीखा था? वहाँ क्या काम कराना, मतलब तो वहाँ तो किसी का या आगे की को लग भाई, यहाँ लावारिस ब्रीफ के थे, बम है, कहीं देसी बम मिल गए, तो मैं कहा इनको फाड़ोगा क्या चीज़ जेल में। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो आपने सबसे पहले सीख लिया। हाँ, यही सीखा कि बम को ही डिफ्यूज कर देना। हाँ, उसी को करो। राजनीति भी बम ही है, बम है राजनीति हैं? उसको आप उससे क्या आप उसको डिफ्यूज कर देते हो जी। ट्रेनिंग आपने करी और आप पुलिस में या किसी भी उसमें फोर्स में रहो तो डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन आता है, बहुत अच्छी बात कही। एक्सरसाइज करोगे तो सेहत आपकी ठीक रहेगी, बहुत अच्छी बात, आप नशे पत्ती से दूर रहोगे, बहुत ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताइए कि आपका कोई फेवरेट हीरो जिसकी फिल्में आपको देखना पसंद हो? हमारा कुछ नहीं रहा, हमारा तो जीवन आंदोलन में बीतता कुछ नहीं रहा। अब आप पक्का नेता बन गए, मैं एकदम यकीन के साथ कह सकता हूँ। कोई हीरो जब आप पुलिस में थे तब कभी कोई फिल्म देखने का मौका नहीं? फिल्म तो देख लेते हैं जो भी लगी रही रहती है। कौन सी देखी अभी हाल फिलहाल में आपने? कौन सी देखने का पता नहीं, बहुत दिन हो गए। कौन सी देखी? बहुत दिन में कितने दिन पहले देखी आपने? तो 4-5 साल पहले देखी। कौन सी थी? भाई नाम भी ध्यान नहीं। ये तो शोले बोले आती थी ना उस टाइम पे, ये और भी बहुत, मतलब ये है कि गब्बर सिंह को आपको यही पसंद है कि गब्बर सिंह को मार के गिरा देना? लड़ाई बिड़ाई ठीक रहे, वही देखनी चाहिए। वो भी एक आइडिया होता है, पिक्चर भी किसी न किसी इशू पे बनती है। पहले आती थी गांव की, किसान की, हाँ, मेरा गांव मेरा देश, किसान की उपकार आती थी। मनोज कुमार की क्रांति भी आपने देखी होगी, आती थी सब ये पिक्चर है। और अब ऐसी पिक्चरें नहीं आती? अब नहीं आती, अब देखने का मन नहीं करता। अब आती नहीं, अब तो वैसी ज्यादा आती है। चलिए राकेश जी, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे रहस्य भी बचे हुए हैं। अगली बार जब हम लोग बात करेंगे ना, तो मैं थोड़ा सा उस पर काम करके तब आपसे बात करूँगा, तब थोड़ा आनंद आएगा। तो ये आपने देखा कि राकेश टिकैत जी पॉलिटिक्स को अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। किसानों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन से मिलते हैं, अंधेरे में मिलते हैं कि उजाले में मिलते हैं, इन्होंने ये बताया नहीं, है ना। लेकिन आपको शासन और सत्ता के बीच में रहना है, तो आप पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि किसान हमारे देश की ऋण हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए, और उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए आवश्यक है कि राकेश टिकैत की सही फोरम पे बातचीत होनी चाहिए, तभी किसानों की ज़िंदगी बदल पाएगी। आज बस इतना ही। आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया डेली।